हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 21 ऑफ द कोर्स गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। सो आज के क्लास में हम और कुछ न्यू टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज के क्लास में हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा डिबगिंग एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये डिबगिंग प्रोसेस होता क्या है, डिबगिंग प्रोसेस में हम करते क्या हैं, फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम समझते हैं डिबगिंग क्या है उसके बारे में, फिर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स क्या क्या होते हैं। तो डिबगिंग प्रोसेस होता क्या है? सो व्हेन ए प्रोग्रामर writes some programs, there may be chance that programmer can make mistakes while writing that program. Okay, and hence the program may not execute or may not generate the proper output. ओके जब भी कोई एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है तो प्रोग्रामर तो एक इंसान है, तो इंसान से तो गलती हो सकता है। तो एक प्रोग्रामर जब प्रोग्राम लिखता है तो उससे प्रोग्राम में मिस्टेक्स हो सकते हैं, गलतियां हो सकते हैं, जिसके वजह से प्रोग्राम हमारा जो एग्जीक्यूट होता है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता उस मिस्टेक के वजह से, या फिर जिस तरह के आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं उसी तरह का आउटपुट हमें नहीं मिल पाता है कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, किस तरह के मिस्टेक्स हैं। वो आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उन मिस्टेक्स को हम कैसे रिमूव करेंगे, ये जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिबगिंग। ओके, तो जैसे कि सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम में कुछ एरर्स हैं जिसके वजह से हमारे प्रोग्राम जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट तो हो रहे हैं पर सही आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर एग्जीक्यूशन होते वक्त कंप्लीट एग्जीक्यूशन ना हो के बीच में टर्मिनेट हो जा रहे हैं। दैट मीन्स हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हमने प्रोग्राम लिखते वक्त किया है। तो उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके सही करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डिबगिंग। तो इसका नाम डीबगिंग क्यों हुआ? क्योंकि जो मिस्टेक्स हम प्रोग्राम में किए होते हैं उन मिस्टेक्स को हम या तो एरर्स भी बोलते हैं या तो बग्स भी बोलते हैं। ओके, तो जबकि हम उन मिस्टेक्स को बग्स भी बोलते हैं, तो बग को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिबग। और डिबग करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डिबगिंग। जैसे कि ड्राइव करने की प्रोसेस को ड्राइविंग बोलते हैं, कुछ राइट करने की प्रोसेस को राइटिंग बोलते हैं, वैसे बग को रिमूव करने की प्रोसेस को हम डिबगिंग बोलते हैं। ओके, आई थिंक बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया होगा। वही चीज यहाँ पे पॉइंट में लिखा भी है, हम देख सकते हैं। ए प्रोग्रामर कैन मेक मिस्टेक while राइटिंग ए प्रोग्राम एंड hence the program may not execute and may generate wrong output. So the process of identifying and removing such mistakes are known as debugging. Why debugging? Because the mistakes that we do in the program are known as bug. Uh, if we are removing that error or mistake from the program, that is called debug, and the process of removing that mistakes from the program is called debugging. ओके, तो आई थिंक डिबगिंग क्या है सबको बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये डिबगिंग प्रोसेस हमें कब करना पड़ता है? जब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर हो तब। तो इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे प्रोग्राम में किस किस तरह के एरर्स जनरेट हो सकते हैं, वो हमें जानना जरूरी है। तो हमारे प्रोग्राम में मेनली तीन तरह के एरर्स जनरेट हो सकते हैं। वन टाइप ऑफ एरर इज सिंटैक्स एरर, then another type of error is logical error, another type of error is runtime error. मेनली ये तीन तरह के एरर हमें हमारे प्रोग्राम्स में फेस करने पड़ सकते हैं, देखने पड़ सकते हैं, जिसके वजह से हमारे प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाते या फिर प्रॉपर आउटपुट हमें प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो ये सिंटैक्स एरर किस तरह के एरर को बोलते हैं, लॉजिकल एरर किस तरह के एरर को बोलते हैं, रन टाइम एरर किस तरह के एरर को बोलते हैं, वो अभी हम एक एक करके थोड़ा बहुत ही आसान तरीके से समझ लेते हैं। सिंटेक्स, पहले सिंटेक्स का मतलब क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि सपोज हम कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे कि हम लिटरेचर वाला लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, ओडिया लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो हर एक लैंग्वेज को यूज करने से पहले हम सबसे पहला चीज क्या सीखते हैं? उसके रूल्स, है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं ग्रामर, है कि नहीं। तो ग्रामर को अगर हम सही तरीके से नहीं सीखेंगे तो उस लैंग्वेज का प्रॉपर यूज हम नहीं कर पाएंगे, जिसके द्वारा हमारे से मिस्टेक बहुत सारा होगा। वैसे ही कंप्यूटर में
इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे यूज करना है उसका भी एक रूल होता है कि नहीं? जैसे कोई भी लिटरेचर लैंग्वेज का रूल्स को हम ग्रामर बोलते हैं, वैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने के जो रूल्स हैं, उन रूल्स को हम बोलते हैं सिंटैक्स। अगर हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करके प्रॉपरली प्रोग्राम्स नहीं लिखेंगे, तो हमारे प्रोग्राम्स एरर जनरेट करेंगे एंड दैट काइंड ऑफ एरर विल बी नोन एज सिंटैक्स एरर। अगर हम गलत तरीके से रूल्स को यूज करके हमारे प्रोग्राम्स को हम लिखे हैं, देन उस गलत मेथड यूज करने के वजह से जो एरर जनरेट हुआ, दैट काइंड ऑफ एरर विल बी नोन एज सिंटैक्स एरर। ओके, सो वही लिखा है, हम देख सकते हैं, लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन हैज इट्स ओन रूल्स दैट डिटरमाइन इट्स सिंटैक्स। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी अपने रूल्स हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके हमें प्रोग्राम लिखना होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। सो द इंटरप्रीटर इंटरप्रीट्स द स्टेटमेंट ओनली इफ इट इज सिंथेटिकली करेक्ट। सिंथेटिकली करेक्ट मीन्स एज पर द रूल्स ऑफ पाइथन। पाइथन के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके अगर हम सही तरीके से स्टेटमेंट्स लिखे हैं, देन ओनली इंटरप्रीटर क्या करेगा, हमारे उस लाइन ऑफ कोड को इंटरप्रीट करेगा, मतलब उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करेगा टू प्रोवाइड द प्रॉपर आउटपुट। इफ एनी सिंटेक्स एरर इज प्रेजेंट, अगर हम कहीं पे भी प्रॉपर रूल्स फॉलो करके पाइथन के प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स नहीं लिखे होंगे, तो जिसके वजह से क्या हो सकता है, सिंटेक्स एरर जनरेट हो सकता है। सो अगर सिंटेक्स एरर प्रेजेंट होगा हमारे प्रोग्राम में, देन द इंटरप्रेटर विल शो एरर मैसेज एंड स्टॉप द एग्जीक्यूशन हियर। अगर सिंटेक्स एरर को कहीं पे भी देखने को मिला इंटरप्रेटर को, तो वहीं पे वो प्रोग्राम के मतलब क्या करेगा, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा एरर मैसेज को शो करके। ओके, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं हम सिंटेक्स एरर का समझने के लिए। पैरेंथेसिस मस्ट बी इन पेयर्स। कहीं पे भी हम अगर पैरेंथेसिस यूज करते हैं, हमें पेयर्स में यूज करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, हमने पैरेंथेसिस से शुरू करके पैरेंथेसिस से एंड किया, तो ये सिंथेटिकली करेक्ट है, मतलब यहाँ पे हमने प्रॉपर रूल्स फॉलो किया है, प्रॉपर सिंटेक्स हमने फॉलो किया है। पर अगर ये वाला पार्ट हम देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैरेंथेसिस ओपन तो हुआ है पर क्लोज नहीं हुआ है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइट साइड पैरेंथेसिस, ये सिंथेटिकली करेक्ट नहीं है। ये अगर सिंथेटिकली करेक्ट नहीं है, तो इसके वजह से इंटरप्रेटर क्या करेगा, एरर मैसेज शो करेगा, और एरर मैसेज शो करके हमारे एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा, है कि नहीं? सो सच काइंड ऑफ एरर्स मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे राइट साइड में पैरेंथेसिस नहीं है, जिसकी वजह से एरर आ रहा है, तो हमने एरर को आइडेंटिफाई किया कि क्या एरर है हमारा। फिर आइडेंटिफाई को एरर करने के बाद उस एरर को रिमूव करेंगे बाय परफॉर्मिंग द एक्शन। जैसे कि यहाँ पे हमने एक्शन क्या परफॉर्म किया, हमने राइट पैरेंथेसिस लगा दिया, तो बाय परफॉर्मिंग द एक्शन वी विल रिमूव दैट एरर, एंड दैट ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज डिबगिंग। ओके, तो आई थिंक सिंटेक्स एरर क्या है और सिंटेक्स एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जिसके वजह से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर कोई भी एरर मैसेज जनरेट ना करे, या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन कोई भी एरर मैसेज जनरेट ना करे। तो उसके लिए कैसे हमें सही सिंटेक्स को यूज करके प्रोग्राम्स लिखने हैं, आई थिंक ये सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर के बारे में आते हैं, जो है लॉजिकल एरर, जिस एरर को आइडेंटिफाई करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल एरर्स जो हैं, ये कभी भी प्रोग्राम में एरर मैसेज जनरेट नहीं करते। जैसे कि सिंटेक्स एरर में क्या हो रहा था, सिंटेक्स एरर में ये हो रहा था कि कहीं पे अगर हम गलत रूल्स यूज किए हैं, कहीं पे अगर हम गलत सिंटेक्स यूज किए हैं, तो वो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। वो हमें एरर मैसेज दिखा देगा कि यहाँ पे ये गलती है कि नहीं? तो उस चीज को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे ये चीजें प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे एरर्स रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी आसान तरीके से हो जाएगा। तो ये आसान होता था थोड़ा सिंटेक्स एरर में। और लॉजिकल एरर में क्या होता है, लॉजिकल एरर में कहीं पे भी किसी भी तरह के एरर मैसेज हमें देखने को नहीं मिलते। तो कैसे पता चलेगा एरर है बोल के, जब हम देखते हैं कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन जब हमें आउटपुट मिलता है, तब अगर हमारा टोटल प्रोग्राम इनकरेक्टली बिहेव कर रहा है, इनकरेक्टली बिहेव कर रहा है बोल के कैसे पता करोगे?
जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं उस आउटपुट को वो प्रोवाइड ना करके अगर कोई दूसरा आउटपुट वो हमें प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स वो इनकरेक्टली बिहेव कर रहा है। वहां से हम एज्यूम करेंगे कि हाँ, हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर्स हैं। तो उस तरह के एरर को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर। ओके, वही लिखा है। A logical error is a bug. Bug means mistake in the program that causes it to behave incorrectly. ये किस तरह के एरर्स हैं? अगर हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो जा रहा है, आउटपुट भी आ रहा है, पर जिस तरह का आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह का आउटपुट ना आके इनकरेक्ट आउटपुट आ रहा है, देन दैट काइंड ऑफ एरर इज नोन एज लॉजिकल एरर. So the logical error produced an undesired output but without abrupt termination of execution of the program. ये लॉजिकल एरर जो हैं वो हमारे प्रोग्राम के अंदर होते हैं जो कि आउटपुट हमें गलत देते हैं पर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कहीं पे भी स्टॉप नहीं करते. प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जैसे नॉर्मली एक सही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है पूरा वैसे ही होगा. कोई भी एरर वहां पे जनरेट नहीं होगा, कोई भी वहां पे एब्रप्शन नहीं होगा, कोई भी वहां पे बीच में टर्मिनेशन नहीं होगा. कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा, आउटपुट भी आएगा पर गलत आउटपुट आएगा. ओके, तो ये किस तरह के एरर की वजह से होता है? लॉजिकल एरर की वजह से होता है. So since the program interprets successfully even when logical errors are present in it, it is sometimes difficult to identify those errors. तो जबकि एरर होने की वजह से भी, एरर होने के बाद भी वो सिंपली हमारे प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेता है और हमें आउटपुट भी दे देता है, तो जिसके वजह से कौन से पार्ट में गलत है, कौन से पार्ट में मिस्टेक है जिसके वजह से रॉन्ग आउटपुट आ रहा है, वो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. हमारे पास ओनली एविडेंस क्या होता है कि यहाँ पे लॉजिकल एरर है? wrong output. Wrong output is the only evidence that there is something logical error in the program. क्योंकि वो तो कोई एरर मैसेज जनरेट करता नहीं है, बस उसके आउटपुट को देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ लॉजिकली गलत है, लॉजिकली एरर है. ओके, सो उसको कैसे हम फाइंड करेंगे? while working backward from the output of the program. ओके, नीचे से हम धीरे धीरे एक एक लाइन करके चेक करते करते जाएंगे और हमारे एरर को हम आइडेंटिफाई करेंगे. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं लॉजिकल एरर का. सपोज वी विश टू फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर 10 एंड 12 एंड वी राइट द कोड एज दिस. अगर हमें 10 और 12 का एवरेज फाइंड करना है कि नहीं, और हमने इस तरीके से लिखा 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हमारा लिखने का लॉजिक जो है वो गलत है कि नहीं? एक्चुअल लॉजिक क्या होना चाहिए? 10 प्लस 12 मस्ट बी केप्ट विद इन द ब्रैकेट, देन वी शुड डिवाइड इट बाय 2. ओके, ये हमारा प्रॉपर लॉजिक है. तो यहाँ पे सही लॉजिक यूज ना करने की वजह से हमने इस तरह से इसको लिख दिया. तो यहाँ पे लेकिन ये सिंटेटिकली गलत नहीं है, इसमें सिंटेक्स में कोई गलत नहीं है, हम इस तरह से लिख सकते हैं. कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि हमें एवरेज निकालने के लिए हमने ये लाइन लिखा है. अगर हम इस तरह के लाइन लिखते हैं तो वो टास्क तो परफॉर्म कर सकता है. 10 प्लस ये 12 बाई 2 हो जाएगा 6, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, तो जिसका आउटपुट हमें मिल जाएगा 16, है कि नहीं? पर हमें तो एवरेज निकालना है और एवरेज तो 16 नहीं है 10 और 12 का, है कि नहीं? तो जिसके वजह से हमें टोटल प्रोग्राम में कोई भी एरर मैसेज नहीं आया, एग्जीक्यूशन भी सक्सेसफुली हो गया, पर जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आउटपुट आने के बदले हमें आउटपुट मिला 16. और वही रॉन्ग आउटपुट से हमने डिसाइड कर लिया कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने कहीं ना कहीं पे गलत लॉजिक यूज किया है या फिर लॉजिकल एरर हमने किया है. तो फिर हम क्या करेंगे? टोटल बॉटम बैकवर्ड से लेके धीरे धीरे हम हर एक लाइन को चेक करेंगे कहाँ पे हमारा लॉजिकली गलत हमने किया है. जहाँ पे हमने लॉजिकली गलत किया होगा वहां पे जाएंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करेंगे. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिबगिंग. करेक्ट करने के बाद फिर जब हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तब हमें आउटपुट मिलेगा 11 जो कि करेक्ट वैल्यू है. ओके, तो आई थिंक लॉजिकल एरर किस तरह के एरर्स होते हैं और लॉजिकल एरर्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आई थिंक ये सबको समझ आ चुका होगा. देखो, लॉजिक मतलब क्या? मीनिंगफुल स्टेटमेंट यूज होना चाहिए. जिस पर्पस के लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं
जिस पर्पस के लिए जिस लाइन ऑफ स्टेटमेंट को लिख रहे हैं वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट वही सेम मीनिंग रिप्रेजेंट करना चाहिए, है कि नहीं? अगर वो सेम मीनिंग रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, देन दैट काइंड ऑफ एरर इज नोन एज लॉजिकल एरर। तो यहाँ पे इसको हम सिमेंटिक एरर भी बोलते हैं, क्योंकि सिमेंटिक का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम या फिर लाइन ऑफ स्टेटमेंट हमने किस मीनिंग के लिए किया है, मतलब किस पर्पस के लिए हमने इस लाइन को लिखा है, और अगर हम उसी पर्पस के लिए उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स जिस पर्पस के लिए हमने सोचा था वही पर्पस के लिए हम उसको डिफाइन नहीं किए हैं, दैट काइंड ऑफ एरर इज आल्सो नोन एज सिमेंटिक एरर। ओके, तो इसीलिए लॉजिकल एरर को हम सिमेंटिक एरर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर जिस लॉजिक को यूज करके हमें प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड करना था, अगर हम वही पर्पस वाला स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, तो उसी पर्पस से वो आउटपुट हमें कैसे प्रोवाइड करेगा? इसीलिए हम लॉजिकल एरर को सिमेंटिक एरर्स भी बोलते हैं। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर, दैट इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर किसको बोलेंगे? देखो, हमारे टोटल प्रोग्राम में सिंटैक्स में कोई भी गलती नहीं है। अगर सिंटैक्स में गलती होगा तो हम हमारे प्रोग्राम को रन तक नहीं कर पाएंगे, रन करना शुरू भी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तो सिंटैक्स हमारा सही है। एक ऐसा एरर जो कि एग्जीक्यूशन के वक्त जनरेट होता है। एग्जीक्यूशन के वक्त जनरेट होता है मतलब क्या? जैसे कि प्रोग्राम हमारे कोई भी एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर कुछ भी नहीं है, तो हमने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। एग्जीक्यूट करने के बाद वहां पे सपोज हम कुछ इनपुट वैल्यूज देते हैं। जिस तरह का इनपुट वैल्यू हमें देना चाहिए उसके बदले अगर हम कोई अलग तरह के इनपुट वैल्यूज दे देते हैं, जिसके वजह से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले ही टर्मिनेट हो जाता है, देन दैट काइंड ऑफ एरर विल बी नोन एज रन टाइम एरर। ओके, वही लिखा है, a runtime error causes abnormal termination of program while it is executing। जब हमारे प्रोग्राम को हम रन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने प्रोग्राम लिखा है कि नहीं, तो पाइथन में हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो टोटल प्रोग्राम जब हम लिख रहे हैं, हर एक लाइन को जब हम लिख रहे हैं पाइथन में, जबकि इंटरप्रेटर को हम यूज करते हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए ट्रांसलेट करके, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन हमने लिखा, उसमें अगर कुछ एरर है तो वहां पे हमें शो कर देगा, उस एरर को हम सही करेंगे, देन हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। ऐसे करके हर एक लाइन में कहीं भी कोई भी एरर हो उसको वो आइडेंटिफाई करता है और सिंटेक्स एरर को रिजॉल्व करता है। अगर कोई भी सिंटेक्स में गलती नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब एग्जीक्यूट करना हम शुरू करते हैं, मतलब जब हम उसको टास्क परफॉर्म करने के लिए स्टार्ट करते हैं, मतलब रन करते हैं, तो वो जब एग्जीक्यूशन शुरू करता है तो एग्जीक्यूशन करते करते एक पॉइंट में सपोज आएगा जहां पे उसको यूजर से इनपुट लेना है, और यूजर ने जिस तरह का इनपुट देना चाहिए, अगर यूजर ने वहां पे रॉन्ग इनपुट दे दिया, एंड रॉन्ग इनपुट देने की वजह से वहां पे हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे कंटिन्यू होने के बदले बीच में ही अगर एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, देन दैट काइंड ऑफ एरर विल बी नोन एज रन टाइम एरर। ओके, तो आई थिंक इतना सबको क्लियरली समझ आ गया होगा कि रन टाइम एरर क्या होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, हम देख सकते हैं, रन टाइम एरर इज व्हेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट सिंथेटिकली बट द इंटरप्रीटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट। सिंटेक्स वाइज सब कुछ सही है, पर इंटरप्रीटर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम रीजन। ओके, जैसे कि रन टाइम एरर्स डू नॉट अपीयर अंटिल आफ्टर द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग और एग्जीक्यूटिंग। प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूशन करना शुरू करते हैं उसके बाद ही इस तरह के एरर्स हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगा। सपोज वी हैव ए स्टेटमेंट हैविंग डिवीजन ऑपरेशन इन द प्रोग्राम। सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट के माध्यम से हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक नंबर को और एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो बाय मिस्टेकली हमने क्या किया, एग्जीक्यूशन के वक्त जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, तो डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, जीरो वैल्यू हमने एंटर किया। तो क्या कोई भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड कर सकते हैं? नो, कोई भी नंबर को जीरो में हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो उस तरह के सिचुएशन में वो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के बदले एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा बाय जनरेटिंग सम मैसेज, एरर मैसेज। दैट काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड
रन टाइम एरर। ओके, तो इसके लिए हम प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे num1 का वैल्यू लिया 10.0 एंड num2 का वैल्यू हम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन यूजर से लेना चाहते हैं। तो यूजर से रन टाइम में वैल्यू इनपुट लेने के लिए हम इनपुट मेथड यूज करते हैं, जबकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट इनपुट मेथड जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, तो उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए फिर इंट मेथड को यूज किया। ओके, तो सपोज अगर यूजर ड्यूरिंग, ये सिंटेक्स तो सही है कि नहीं, सिंटेक्स वाइज ये सही है, सिंटेक्स वाइज इसमें कोई भी गलती नहीं है, उसके बाद हम प्रिंट करके आउटपुट को दिखाएंगे। सिंटेक्स वाइज यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है, मतलब यहाँ पे सिंटेक्स एरर हमें नहीं देखा। तो हम इसको एग्जीक्यूशन करना शुरू करेंगे, इसको रन करना शुरू करेंगे। तो जब रन करेंगे, रन करने के बाद ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में जब एग्जीक्यूशन में आएगा, वहां पे वो हमें इनपुट वैल्यू मांगेगा num2 के लिए। अगर num2 का वैल्यू वहां पे मैं दे देता हूं 2, 5 ऐसे कोई नंबर दे देता हूं, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट करके num2 में स्टोर करेगा और डिवाइड करके आउटपुट देगा। पर वहां पे अगर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दूं num2 में, हम यहाँ पे सपोज ऐसे कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दें, है कि नहीं, या फिर सपोज हम यहाँ पे कोई ऐसे टेक्स्ट जैसा वैल्यू दे दें num2 में, तो वहां पे क्या वो इस टेक्स्ट वाले वैल्यू को इस नंबर के साथ डिवाइड करके हमें आउटपुट दे पाएगा? नो। तो वहां पे एरर जनरेट होगा, है कि नहीं। सपोज हम वहां पे num2 में 0 दे देते हैं, तो क्या कोई नंबर को हम 0 से डिवाइड कर पाएंगे? नो। तो उस टाइम पे जो एरर जनरेट होगा, दैट काइंड ऑफ एरर्स आर नोन एज रन टाइम एरर। ओके, आई थिंक क्लियरली समझ आ गया होगा रन टाइम एरर। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, वो प्रोग्राम लास्ट अभी जो देखा हमने स्क्रीन में, वही प्रोग्राम को हमने लिख के सेव किया। सेव करने के बाद जब हमने रन किया, तो रन करते वक्त उसने हमें num2 का वैल्यू मांगा। यहाँ पे देखो num2 का वैल्यू हमें क्या चाहिए, इंटीजर। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दिया, टेक्स्ट वैल्यू दिया, जिसकी वजह से वो हमें एरर मैसेज दे रहा है। बीच में प्रोग्राम को टर्मिनेट करके क्या एरर मैसेज दे रहा है, वैल्यू एरर, मतलब जिस तरह का वैल्यू हम चाहते हैं उस तरह का वैल्यू इनपुट नहीं हुआ है। इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10। ओके, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए था, तो ये इनवैलिड इंटीजर वैल्यू है, मतलब ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो जिसके वजह से वो आउटपुट हमें जनरेट करके नहीं दे सकता, इसीलिए एरर मैसेज दे दिया। फिर हमने दोबारा ट्राई किया, num2 का वैल्यू हमने 0 दिया, तो वहां पे एरर हमें क्या दे रहा है, देखो, 0 डिवीजन एरर। ओके, 0 डिवीजन एरर मतलब हम यहाँ पे एक नंबर को 0 के द्वारा डिवाइड नहीं कर सकते, और डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 0 डिवीजन एरर हमें दिखाएगा, और वहां पे मैसेज दिखाएगा डिवीजन बाय 0 करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो हमें एरर मैसेज दे रहा है। पर अगर हम सही नंबर देंगे, जैसे कि फिर हमने कोशिश किया, वहां पे हमने सही नंबर दिया इंटीजर वैल्यू, तो वो डिवाइड करके हमें यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड किया, है कि नहीं। तो ये जो दो बार एरर जनरेट हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन बिकॉज ऑफ गिविंग रॉन्ग इनपुट, because of which the execution process terminated abnormally without generating the proper output, that kind of error is known as runtime error. Okay, so I think आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया, डिबगिंग क्या है, डिबगिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स, सिंटेक्स एरर किसको बोलते हैं, लॉजिकल एरर किसको बोलते हैं, रन टाइम एरर किसको बोलते हैं, उसको हमने एग्जांपल लेके समझा। आई थिंक बहुत ही आसान तरीके से सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी बहुत से टॉपिक्स। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।